आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 4 मिसलेनियस कंपाउंड के अंदर पॉइजन एंड एंटीडोट टॉपिक जो है इसे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पॉइजन एंड एंटीडोट ये होते क्या हैं, एंटीडोट का क्लासिफिकेशन क्या होता है एंड कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे जो है सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम नाइट्राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पॉइजन जो है वो क्या होता है। तो पॉइजन को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे जब बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है तो उससे इलनेस, कोई बीमारी या फिर इंसान की डेथ हो सकती है, उसे पॉइजन कहा जाता है। पॉइजनिंग जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से बॉडी के अंदर हो सकती है। एक्सीडेंटली मतलब गलती से हो सकती है, नार्कोटिक सब्सटेंसेस जैसे अफीम एंड कैनोबिस होते हैं इनके यूज़ की वजह से हो सकती है, कोई भी मेडिसिन को ओवर यूज़ करने से भी हो सकती है एंड फूड पॉइजनिंग की वजह से जो है पॉइजनिंग बॉडी के अंदर हो सकती है। सो ये तरीके हैं पॉइजनिंग होने के। नाउ एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट एक ऐसा एजेंट होता है जिसका पॉइजन के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो एंटीडोट को यूज़ किया जाता है पॉइजन को ख़त्म करने के लिए। नाउ एंटीडोट का क्लासिफिकेशन क्या होता है? मैकेनिज्म के बेसिस पर एंटीडोट जो है ये 3 टाइप के होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट एंड केमिकल एंटीडोट। सो सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट जो है ये क्या होते हैं। सो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट जो होते हैं ये एक्ट करते हैं, जो पॉइजन का इफेक्ट है उससे ओपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करके ये काम करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। अब इसका एग्जांपल है सिल्वर नाइट्राइट, जो कि कन्वर्ट करता है हीमोग्लोबिन को मिथ हीमोग्लोबिन के अंदर, जिससे कि वो साइनाइड के साथ में, एट्रोपिन के साथ में, फाइगोस्टिग्मिन के साथ में बाइंड कर सके। नाउ नेक्स्ट आते हैं मैकेनिकल एंटीडोट। सो ये किस तरीके से एक्ट करते हैं? ये जो है पॉइजन का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर नहीं होने देते, उसे रोक देते हैं। अब इसका एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल। जब इसे पॉइजनिंग के जस्ट बाद में दिया जाता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है पॉइजनिंग को एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है मर्क्यूरी क्लोराइड एंड सल्फोनेमाइड को इन दोनों को प्रिवेंट कर देता है। तो इस तरीके से पॉइजनिंग होने से बचाता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है केमिकल एंटीडोट। तो ये किस तरीके से एक्ट करते हैं? ये पॉइजन के केमिकल नेचर को ही चेंज कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। सो नाउ हम इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2S2O3.5H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 248.2 ग्राम पर मोल। इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब इसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो पहला हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम सल्फाइड को सल्फर के साथ में बॉईल करके। इसकी केमिकल रिएक्शन है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फर से बनता है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। दूसरा, इसे बनाया जा सकता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पास कर देंगे सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन से, तो उससे भी जो है सोडियम थायोसल्फेट फॉर्म हो सकता है। अब इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले Na2CO3 प्लस SO2 प्लस H2O से सोडियम बाइसल्फाइड प्लस CO2 बनता है। अब सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो फर्दर रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ में, सल्फाइड देता है एंड देन थर्ड स्टेप में जो है सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी सोडियम थायोसल्फेट की? तो इसका कलर जो है कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। ऑर्डर इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका एल्कलाइन होता है। स्टेट फॉर्म क्रिस्टलाइन पाउडर स्टेट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती है? सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर एंड अल्कोहल के अंदर इनसॉल्युबल होता है। ना इसका हम ऐसे भी डिस्कस करेंगे, तो ऐसे के अंदर हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड इक्विवेलेंट फैक्टर। सो इसका प्रिंसिपल क्या है? सोडियम थायोसल्फेट का ऐसे जो है वो बेस्ड होता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर एंड स्टार्च को हम इंडिकेटर के रूप में इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? 0.8 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को लेते हैं, उसके अंदर 30 ml पानी डालते हैं, देन उसे टाइट्रेट करते हैं 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन के साथ में एंड स्टार्च को हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। नाउ आयोडीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि एंड पॉइंट आ गया टाइट्रेशन का। नाउ इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होगा? ईच मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन जो है वो इक्विवेलेंट होता है 0.02482 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। नाउ एप्लीकेशंस क्या होंगी सोडियम थायोसल्फेट की? इसे यूज़ किया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में। इसे मेनली यूज़ किया जाता है स्टिमुलेंट एनालिटिकल केमिकल के रूप में। इसे यूज़ किया जाता है हाइपो सोल्यूशन फोटोग्राफी के अंदर हाइपो सोल्यूशन के रूप में एंड इसे यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड टाइट्रेंट के रूप में आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर। नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्टिवेटेड चारकोल।
सो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है कम्प्लीटली कार्बन से ही बना होता है, बट इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है इसे प्रिपेयर किया जाता है वेजिटेबल सोर्स के द्वारा, एंड कैसे उसका कार्बनाइजेशन किया जाता है, उससे जो है एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है। जब जो वुड होती है लकड़ी, उसे जलाया जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में और टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं, तो वेजिटेबल चारकोल मिलता है रिडक्शन प्रोसेस से। अब एड्जॉर्प्टिव पावर को इंक्रीज करने के लिए पोरोसिटी एंड सरफेस एरिया जो है, इन सब चीज़ों को वेजिटेबल चारकोल की इंक्रीज करने के लिए उसे एक्सपोज किया जाता है एयर से, CO2 से, फॉस्फोरिक एसिड से एंड जिंक क्लोराइड से, एंड टेम्परेचर होता है 550 to 900 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होता है कि चारकोल जो है वो मिल जाता है एक्टिवेशन के बाद में, तो उससे एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं। अब इसकी जो रिएक्शन है वो है वुड को 600 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वेजिटेबल चारकोल मिलता है। देन वेजिटेबल चारकोल पे 550 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, उसे एक्सपोज किया जाता है एयर से, CO2 से, H3PO4 से, तो फाइनली जो है एक्टिवेटेड चारकोल मिल जाता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एक्टिवेटेड चारकोल की? इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, इसका जो ऑर्डर होता है कोई स्मेल नहीं होती, इसके ऑर्डरलेस होता है, इसका जो टेस्ट होता है कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है। स्टेट फॉर्म जो है इसकी फाइन स्मूथ पाउडर के रूप में एग्जिस्ट करता है। सॉल्युबिलिटी ये इनसॉल्युबल होता है पानी एंड सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, सबके अंदर ये इनसॉल्युबल होता है। ना इसकी एप्लीकेशंस क्या होगी? इसे यूज़ किया जाता है एल्कलॉइडल पॉइजनिंग के अंदर, एंड इसे यूज़ किया जाता है फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए, एंड इसे यूज़ किया जाता है डायरिया के ट्रीटमेंट में। एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये एड्जॉर्ब कर सकता है गैसेस को, जो कि अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटर के अंदर टॉक्सिन से उसे प्रिवेंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोडियम नाइट्राइट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaNO2। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 69 ग्राम पर मोल। इसका जो सिनोनिम है वो है नाइट्रस एसिड, सोडियम सॉल्ट। एंड इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसे प्रिपेयर किया जा सकता है सोडियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करके सोडियम नाइट्राइट प्रिपेयर किया जा सकता है ना। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? इसका जो कलर है कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। इसका जो ऑर्डर है इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है। इसका टेस्ट जो है सलाइन टेस्ट होता है, एंड इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये सॉल्युबल होता है पानी के अंदर एंड स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल के अंदर। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं सोडियम नाइट्राइट की, इसे एंटीडोट के रूप में यूज़ किया जाता है, वैसोडाइलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है, एंड ये जो होता है जो फूड्स के जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उनके इनहिबिटर के रूप में यूज़ होता है, एंड ये जो है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह भी काम करता है। सो ये हो गया कंप्लीट पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में। आज की वीडियो में जो भी बताया गया वो अगर आपको अच्छे से समझ में आया और यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।